अभी उस पर दोबारा होगी। अब दोबारा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसोसिएट प्रोफेसर कल्पना किशोर, श्रीमती पाना देवी मुरीजावाला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली से होम साइंस की प्रोफेसर, जो कि आपके सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लेती है। आज अपन एक नया टॉपिक, अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो मेरे को लगता है कि आपने पढ़ लिए होंगे, देख भी लिए होंगे और उनके पीडीएफ भी के थ्रू नोट्स भी निकाल लिए होंगे। आज अपन एक नया टॉपिक है जो कि है पूर्व बाल्यावस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग लैक्टेटिंग अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या है कि 1 से 5 वर्ष की अवस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे प्री स्कूल चाइल्डहुड भी कहलाती है, इसे विद्यालय पूर्व बालक भी कहते हैं। कई विद्वानों ने 3 से 5 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था की संज्ञा दी है। अलग अलग वैज्ञानिक जो है, बाल मनोवैज्ञानिक जो है, वो अलग अलग तरह की संज्ञा देते हैं। अब अपन एक नॉर्मल लेकर चलते हैं तो उसके अंदर ये दिया है ईबी हरलॉक, जिसको कि आप हर पेपर में हर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद में बचपना अवस्था या बाल्यावस्था, बचपना अवस्था जिसे कि बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। एक और मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इंडियन ही हैं, वो उन्होंने लिखा है, कुप्पुस्वामी जिनका नाम है, वो कहते हैं शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की होती है, परंतु बाल्यावस्था जो भी अवस्था हो, यहाँ हम 1 से 5 वर्ष के शिशु के पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर गहन प्रकाश डालेंगे। तो कुप्पुस्वामी ने अलग बताया, 2 सप्ताह तक शैशवावस्था हरलॉक ने बताई और कुप्पुस्वामी ने शैशवावस्था 3 वर्ष तक बताई। इसमें थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अपन यहाँ पर जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं पे प्रकाश डाल रहे हैं वो 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बालक के अवस्था पर आहार पे वो डाल रहे हैं। अब है पूर्व बाल्यावस्था या विद्यालय पूर्व बाल्यावस्थाओं की विशेषताएं। जब तक अपन को उनकी विशेषताओं का नहीं पता होगा तब तक अपन उनके भोजन संबंधी जो उनको चाहिए मानसिक और शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग, या उनकी उम्र, उनका लिंग, उनकी कार्य करने की क्षमता, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, क्रियाशीलता कितनी है, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि उसको पोषक तत्व कौन से दिए जाए। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल एजुकेशन या उनकी विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। शैशवावस्था की पहली जो विशेषता है कि शैशवावस्था के बाद इसी अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, अर्थात इस अवस्था में शैशवावस्था की तुलना में विकास कुछ कम परंतु अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अब आप ये कहेंगे कि शैशवावस्था के विकास कुछ कम होता है, क्योंकि जब शैशवावस्था से पहले न्यूनेट चाइल्ड होता है उसका विकास तीव्र होता है, शैशवावस्था में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उस समय अन्य अंग और बढ़ रहे होते हैं, उसमें वृद्धि विकास थोड़ा कम होता है। लेकिन उस उम्र के बाद में जब वो वापस से बाल्यावस्था के अंदर आता है तब विकास अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र हो जाता है और अचानक से हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होने के कारण बालक की कार्यशीलता में वृद्धि हो जाती है, फलतः वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, इस अवस्था में बालक अनेकों नए नए व्यवहार प्रतिमानों, मतलब बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं उनका भी निर्धारण करता है, वो भी चेंज होते रहते हैं। कोई बालक कैसा बिहेवियर करता है, कोई कैसा करता है। इन्हीं व्यवहार प्रतिमानों से उसके आगामी विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। इस अवस्था के बालक की विशेषताएं निम्नानुसार कैसे हैं कि पहले नंबर पे 1 वर्ष में वजन उसका 2 से 2.5 किलो तक बढ़ता है, जो शैशवावस्था की वृद्धि की तुलना में मंद होता है। क्यों मंद होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2 से 3-2.5 किलो तक ही बढ़ता है। दूसरा है कि इस वर्ष में शिशु की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर बढ़ती है, जबकि
उससे पहले वाली उम्र में थोड़ी जल्दी बढ़ती है। आपने देखा नहीं कि बच्चा जब थोड़ा होता है, पैदा होता है, तो वो एकदम छोटा सा होता है। 8-10 दिन बाद उसको देखो तो थोड़ा सा वो लंबा और थोड़ा चेंज और पतला सा नज़र आता है। तो इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं अपने घरों में, आसपास में देखते हैं तो। तीसरे नंबर पे आता है बालक अनेकों शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्रियाएं करता है। चौथा, बालक जिज्ञासु और नटखट प्रकृति का होता है। आपने देखा होगा, जिज्ञासु मतलब क्यूरियोसिटी, हर बात पे बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे उड़ता है, ये पानी कैसे भरता है, ये क्या होता है। ये अपने पेरेंट्स से या अपने जिनके करीबी वो होता है उनसे पूछता है, और बहुत शैतानियाँ, मतलब नटखट प्रकृति का होता है और होना भी चाहिए, और जिज्ञासु होता है, वो होना भी चाहिए, उसी से तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और पर पेरेंट्स कभी परेशान नहीं होते। अब मैं थोड़ा सा मजाक आपसे करती हूँ, लेकिन यही बात जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चा से बार बार वो पूछते हैं और उनकी जो याददाश्त की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो बच्चा, जो उनके बच्चे अब बड़े हो गए होते हैं, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि बालक जब बार बार पूछता है, पेरेंट्स हंस हंस के बताते हैं, तो उस समय माँ बाप जब बुढ़े होते हैं तो बच्चों को भी उसी तरह से हंस हंस के उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इसलिए यह अपने आसपास के वातावरण को समझने जानने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में वह कभी कभी दुर्घटना का भी शिकार हो जाता है। जैसे दुर्घटना का शिकार इसमें तो मैंने नहीं लिख रखा, लेकिन कई बार जानने की इच्छा करता है। और आजकल आप पिक्चर्स में देखते होंगे, टीवी पर, शोज़ पे कई बार स्टंट्स होते हैं, तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है, जो कि सरकार ने वो नियम बना दिया। क्योंकि वो स्पाइडरमैन जब चला था, स्पाइडरमैन नहीं चला था, तो स्पाइडरमैन के टाइम पर क्या हुआ था, हर बच्चा स्पाइडरमैन की तरह चलना चाहता था, छत से कूदना चाहता था, और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब इस प्रकार के कई गेम्स और कई केसेस देखकर गवर्नमेंट ने ये बना दिया कि जब भी कोई नाटक आता है, कोई पिक्चर आती है, कोई सीरियल आता है और उसमें कोई स्टंट होता है, तो नीचे लिखा हुआ होता है, कृपया बच्चे इसको ना करें, ये किसी समझदार या जानकार व्यक्ति की देखरेख में करें। तो ये इसी वजह से होता है। 5वें नंबर पे, इस उम्र में बालक नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूलों में जाने लगता है, जहां उन्हें खेल खेल में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना सिखाया जाता है। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको कलर बताते हैं, मिट्टी बताते हैं, बच्चों की आवाज़ बताते हैं, जानवरों की आवाज़ बताते हैं, ये शेर होता है, ये चीता होता है, फिर धीरे धीरे ABCD से शुरू करके आई जो भी होता है वो कार्य सिखाए जाते हैं। वह आगे की अवस्था में स्कूल जाने के लिए उसे तैयार किया जाता है। 6ठे नंबर पे, बच्चे न केवल माता पिता के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। जो बच्चे थोड़े नटखट होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं, जो थोड़े सीधे साधे होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र तो बन ही जाते हैं। 7वें नंबर पे है, 2 से 3 वर्ष के बीच के बच्चे की क्रियाशीलता एवं भूख बढ़ती है। अब आप इस सेंटेंस से ही अंदाज लगा लीजिए, जब क्रियाशीलता बढ़ेगी शरीर की तो भूख भी बढ़ेगी, क्योंकि ऊर्जा का व्यय होगा ना, आप समझे ना, ऊर्जा का व्यय होगा तो भूख बढ़ेगी। अब आप देखिए, मजदूर लोग जो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, उनको भूख जल्दी लगती है, लेकिन जो टेबल पर बैठ के काम करते हैं उनको भूख कम लगती है, तो उनको प्रोटीन विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। 8वें नंबर पर, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूध पीना नहीं चाहते, खट्टी मीठी चीज़ें उन्हें बहुत भाती हैं। ये बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करता है, ऐसा इसको ये मत मानिए कि हाँ ये बच्चों में होता ही है। ये तो मैं एक जनरल बात आपको बता रही हूँ, लेकिन बच्चों में इसमें अलग अलग भी होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मीठी मीठी तोतली बातों से सबका ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको के बाद में 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फूड ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में उत्तम एवं पौष्टिक आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अत्यधिक वैद्य अवस्था में होते हैं, बहुत ही अलग अवस्था में होते हैं। निम्न स्तर के पोषक आहार से भी शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं खेल विकास बाधित होता है। नेचुरली अगर बच्चा अस्वस्थ होगा, उसे पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल रहा होगा, तो क्या होगा, यही होगा कि उसका विकास कम होगा और विकास बाधित होगा। इस उम्र के बच्चों में संक्रामक रोग से लड़ने की क्षमता का भी अभाव होता है।
फलतः वे शीघ्र ही बीमार पड़ जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 30 से 40 तक बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक होते होते मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कुपोषण भी होता है, पहले पता ना कि बैलेंस डाइट होती है, इम्बैलेंस डाइट होती है। तो अगर उनको इस तरह से विकास के लिए अगर और अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो उनसे संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मैंने बताया था प्रोटीन जो होता है उसका एक विशेष कार्य, कई कार्य होते हैं वृद्धि में, विकास में, और कई बार वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाने से वो उनकी जगह भी कार्य करता है। कई ऐसे होते हैं कि जहाँ पे खाना नहीं मिल पाता है या तो ऐसे में उसको कुपोषण होकर बीमार भी हो सकता है। और हमारे भारत देश में आंकड़े बताते हैं कि 30 से 40% तक बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक होते होते मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। वे अपना 5वां वर्षगांठ यमराज की गोद में मनाते हैं। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा।